हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम में आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसी डिवाइस किसको कहते हैं या ऐसे साधन किसको कहते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को, जो आपने डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया है, उस डेटा को बाहर हार्ड फॉर्म में या हार्ड कॉपी में बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से डिवाइस है तो उसको समझते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एनी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट मतलब होता है औजार भी आप बोल सकते हो, है ना, या आप उसको फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। टू डिस्प्ले प्रोजेक्ट और फिजिकल रिप्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस बाय कंप्यूटर। मतलब जो ऐसे हार्डवेयर इक्विपमेंट है, ऐसे हार्डवेयर सामान है जो कि किस काम में आते हैं, जो आपने फिजिकल फॉर्म में आपके डेटा को निकालने के काम में आते हैं, या फिजिकल फॉर्म में आपके डेटा को यूज़ करने के, यूजेबल बनाने के काम में आते हैं, जो कि आपने कंप्यूटर में प्रोसेस किए या कंप्यूटर में फिट किए हैं। टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जिससे कि ह्यूमन उसको समझ सके आसानी से। मतलब मानव के समझने लायक कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को लाने का काम कौन करता है, हार्डवेयर मतलब आउटपुट डिवाइस करती है, जो कि हार्डवेयर पेरिफेरल्स होते हैं। पेरिफेरल्स भी आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल्स, आ गया वर्ड। हार्डवेयर डिवाइसेस देट आर आइदर वायर्ड और वायरलेस। मतलब वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं या जो पेरिफेरल है, जो सामान है या जो हार्डवेयर है, वो किस तरह के हो सकते हैं। वो वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर वाले भी हो सकते हैं। आप आगे देखेंगे तो कई स्पीकर्स ऐसे आते हैं, हेडफोन ऐसे आते हैं, और कई सारे ऐसे पार्ट्स आते हैं जो वायरलेस भी हो सकते हैं और विथ वायर भी हो सकते हैं, जिसको हम वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर आप चलेंगे तो सबसे पहला हमारा जो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस वो है मॉनिटर। सबसे वेल नॉन डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइस, और ये सभी जानते हैं क्योंकि बिना मॉनिटर के तो कंप्यूटर ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप देखेंगे काय पे। ठीक है, तो समझते हैं मॉनिटर को। द मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, जैसा कि बताया है। द डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ कॉमनली रेफर टू एज पिक्सल। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जो सूचना दिखाता है या जो आपकी जानकारी है, उसको किस फॉर्मेट में दिखाता है, पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाता है। वो जैसे आपने कोई इमेज डाली है तो वो आपको बिल्कुल इमेज के रूप में दिखेगी, और उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट बोलते हैं, जो कि किस में रेफर करता है, पिक्टोरियल फॉर्मेट पिक्सल के रूप में। तभी आप देखेंगे तो किसी भी इमेज को आप लेते हो तो बोलते हैं इतने पिक्सल का इमेज है। आप जब कोई फॉर्म भरते हैं तो अपनी फ़ोटो जब स्कैन करवाते हैं तो वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में होती है, और जो कि पिक्सल पर आधारित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात आती है, मोर द नंबर ऑफ पिक्सल्स द बेटर इज़ द पिक्चर क्लियरिटी एंड शार्पनेस। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, बोलते हैं ना पिक्सल पास पास होना बहुत ज़रूरी, पिक्सल फट रहे हैं। पिक्सल अगर क्लियर है तो आपकी जो पिक्चर है वो कैसी दिखेगी, क्लियर दिखेगी, और शार्पनेस मतलब उसकी जो चमक है वो बहुत अच्छी दिखेगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पिक्सल पर डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर का व्यू कैसा आएगा। ठीक है, तो पिक्सल अच्छा होना चाहिए। इट इंक्लूड्स अ स्क्रीन सर्क्यूटरी एंड द बॉक्स इन विच द सर्किट इज इनक्लोज। द यूज़र कैन व्यू द प्रोसेस डेटा ऑन द स्क्रीन। और इस पर क्या होता है कि यूज़र क्या कर सकता है, जो प्रोसेस डेटा है, जो यूज़र ने डेटा फीड किया है, जो जिसको वो प्रोसेसिंग कर रहा है या जिस पे वो काम कर रहा है, उसको वो कहाँ देख सकता है, स्क्रीन पर। वो कंप्यूटर इतनी तेज़ी से काम करता है, जैसे ही आपने कोई की प्रेस की, वो तुरंत उस की को स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज डिवाइस के साथ जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके और इतनी जल्दी आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने दबाया है कोई की और आपको दिख रहा है। क्योंकि कंप्यूटर की अपनी, मैंने नंबर सिस्टम जब बताया था
तो ये बताया था कंप्यूटर की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो हिंदी मराठी वगैरह या इंग्लिश नहीं जानता है, वो सिर्फ क्या जानता है, वो 0 और 1 बाइनरी डिजिट को जानता है। तो वो इतनी जल्दी से बाइनरी डिजिट की इन्फॉर्मेशन को आपको कन्वर्ट करके देता है कि आपको लगता है जैसे ये चीज़ बस आपके करते से हुई है। तो वही बात यहाँ पे है। तो हम ईजिली हम व्यू कर सकते हैं, ईजिली हम देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, मॉनिटर पे हमारे प्रोसेस्ड डाटा को, जो डेटा हमारी प्रोसेसिंग में चल रहा है उसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 तरह की मॉनिटर स्क्रीन है। पहला है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर जिसको बोलते हैं। जो पुराने जो मॉनिटर हुआ करते थे पहले, पोर्टेबल टीवी जैसा होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी पोर्टेबल, उस टाइप के जो मॉनिटर आते हैं उसको हम बोलते हैं CRT मॉनिटर, जो कि पहले चला करते थे। दूसरा होता है फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, जो कि आप लेटेस्ट चलते हैं, जैसे आपको दिख रहा है LCD टीवी जैसे जो मॉनिटर आते हैं, या प्लाज्मा टीवी जैसे जो मॉनिटर आते हैं, उसको फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर बोलते हैं। लगभग वो भी वही चीज़ है। तो हम देखते हैं द 3 टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल। अब फ्लैट पैनल को भी हमने कितने पार्ट में बांटा है, फ्लैट पैनल मॉनिटर को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला LCD, फिर LED एंड प्लाज्मा, तीनों को बताया है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस को बोलते हैं LCD मॉनिटर और नॉन इमेसिव डिस्प्लेस, ठीक है। दूसरा होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो डायोड लाइट एमिटिंग डायोड जो मॉनिटर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, LED मॉनिटर बोलते हैं, जो कि इमेसिव डिस्प्ले करते हैं। और तीसरा जो होता है वो प्लाज्मा मॉनिटर होता है। तीनों की जो है, तीनों की व्यू में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और तीनों का जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। उनका स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, फ्लैट पैनल वाला स्क्रीन वाला उनका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं, चाहे उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा हो, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर की। तो मैंने यहाँ फ्लैट पैनल मॉनिटर का एग्जाम्पल भी दिया है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और इस फ्लैट पैनल मॉनिटर को 3 अलग अलग टेक्निकल टर्म्स के आधार पर इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर्स सभी जानते हैं, बिना प्रिंटर के आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हार्ड कॉपी में निकल ही नहीं सकती है ना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने फीड की है और वो आपको मूल रूप में फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो आपको प्रिंटर का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अ प्रिंटर इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी वर्जन ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेस डेटा है उसको किस कॉपी में निकालता है, हार्ड कॉपी में निकालता है प्रिंटर। इट इज़ अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट द इमेज डेटा टू द प्रिंटर यूजुअली ऑन अ पेपर। तो ये प्रिंटर का क्या काम है, जो भी आप टेक्स्ट या ग्राफिक कंप्यूटर में इनपुट करते हो, उस टेक्स्ट या ग्राफिक को ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है और एज ए इमेज के रूप में आपके डेटा को दिखाता है काय पे, पेपर पे। क्योंकि हम प्रिंटर का जो इस्तेमाल है वो करते हैं प्रिंट निकालने के लिए, लेकिन उसका जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, पेपर। पेपर पर ही हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब पेपर अलग अलग साइज़ और अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम प्रिंट करते हैं वो पेपर हमारा होता है A4 साइज़ का पेपर, ठीक है। फिर लीगल जो है होता है वो लीगल साइज़ भी होता है, A4 A3 हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग लेटर साइज़ का भी होता है। तो अलग अलग जैसी हमारी नीड होती है उसके हिसाब से हम पेपर का यूज़ करते हैं प्रिंटर में। प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, सभी जानते हैं, टू प्रिंट टेक्स्ट और फोटोज़। सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली ब्लैक एंड वाइट। पता ही है सभी को कि कुछ प्रिंटर्स कैसे प्रिंट निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट क्यों, क्योंकि उसकी कॉटेज पे डिपेंड करता है, प्रिंटर के अंदर जो कॉटेज लगती है उस पर डिपेंड करता है, उसमें जो इंक आती है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की इंक उसमें डलवाई है। बट टुडे ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंटर्स कैन प्रिंट कलर प्रिंट्स। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बहुत सारे हो गए, या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो इस कारण से लगभग सारे प्रिंटर कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। बट अगर आपने कलर कॉटेज लगाई हो तो, है ना। ये प्रिंटर है, यहाँ पे कलर प्रिंट निकल रहा है क्योंकि इस प्रिंटर में कलर कॉटेज लगी हुई है ना, जो इंक है वो उसमें वो है। अगला है हेडफोन। सभी जानते हैं हेडफोन, बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं, सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मॉनिटर, ठीक है, या फिर आपका फ़ोन हो। The headphones are called as earphones, are hardware output devices that are either plugged in the computer or can be wireless। मतलब ये वायरलेस भी हो सकता है, किसी हार्डवेयर डिवाइस है, और वायर वाली भी हो सकती है, जो कि आप कंप्यूटर में प्लग करके लगा के और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वी कैन लिसन टू ऑडियो और वॉच द वीडियो प्राइवेटली विदाउट डिस्टर्बिंग
अदर्स। यही तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है हेडफोन का, कि हमको अगर कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे ऑडियो वीडियो के बीच में कोई तीसरा प्राणी आए, तो हम इसका यूज़ करते हैं, हमको प्राइवेसी रहती है और हम क्या सुन रहे हैं वो सिर्फ हम ही तक सीमित रहता है। हेडफोन कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज़, और ये क्या होते हैं, कई सारे शेप्स अलग अलग और कई सारे साइज़ में आते हैं। सम हेडफोन्स यूटिलाइज स्ट्रोफॉर्म्स ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक अराउंड द ईयरपेस और प्रोवाइड अ कंफर्टेबल फिट। मतलब कुछ ईयरफोन कैसे होते हैं जो कि जिसका फैब्रिक बहुत अच्छा रहता है और मतलब आपको कंफर्ट फील कराने, मतलब उनमें ऐसी फैब्रिक और ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे आपको जो ईयरफोन है वो कंफर्टेबल फील हो, ऐसा हार्ड सा ना लगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडफोन इज ईयरबड्स विच आर स्मॉलर शेप्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर दैट फिट्स इनसाइड द ईयर। मतलब जो आपके ईयर, इसका नाम ही ईयरबड इसीलिए कि आपके जो कान है उस कान में वो फिट हो जाते हैं अंदर। ये इसका एग्जाम्पल है हेडफोन का, आप लोगों को दिख रहा है। अगला आता है कंप्यूटर स्पीकर। सभी जानते हैं, इसको क्या समझाने की ज़रूरत है। कंप्यूटर स्पीकर जो कंप्यूटर में लगे होते हैं ये वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। कंप्यूटर से अटैच आपको करना है, लैपटॉप से भी कर सकते हो इसको आप अटैच, ठीक है। आप इसका काम क्या आता है, तो ये आपकी जो ऑडियो है उस ऑडियो को सुनने के काम में आता है। इसमें प्राइवेसी नहीं रहती क्योंकि स्पीकर की आवाज़ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आप इसका वॉल्यूम कम रखेंगे तो कम लोग सुन पाएंगे, ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। और ये एक आउटपुट डिवाइस ही है स्पीकर, मोस्ट कॉमन, सभी लोग जानते हैं। और इसका जो एक्सटर्नल स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर ओनली इफ़ यूज़र रिक्वायर्स लाउड साउंड मोर बास ऑफ सराउंड साउंड। वही मैंने जो अभी बताया आपको कि अगर आपको ज़्यादा सुनना है, तेज़ सुनना है तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्पीकर, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इस पर, ये स्पीकर का चित्र है। अगला हमारा आता है प्रोजेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है। अ प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, सभी जानते हैं, दैट कैन टेक इमेजेस प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट देम इनटू अ स्क्रीन और अ सरफेस। ये तो प्रोजेक्टर जो आपके कंप्यूटर पे जो स्क्रीन वगैरह है या जो डेटा है उसको काय पे दिखाता है, किसी स्क्रीन पे या किसी सरफेस पे दिखाने का काम करता है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। द ओल्डर वर्जन ऑफ द प्रोजेक्टर्स आर used to create the image by shining the light through a small transparent lens, while a newer version of projector can project the image directly by using a laser। पहले क्या होता था कि एक छोटी सी लाइट चलती थी, उस लेज़र लाइट जैसा जो सिस्टम आता था वो लाइट के जरिए आपको स्क्रीन पे दिखता था, जैसे आप टॉकीज में देख सकते थे। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो डायरेक्ट वो हमको दिखाई देता है। डायरेक्ट अगर अपन इमेज से उसको कनेक्ट करें तो डायरेक्ट देख सकते हैं। द प्रोजेक्टर यूज नाउ डेज आर नोन एज वीडियो प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर है अब इन दिनों में हम उसको किस नाम से जान सकते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर के नाम से। द प्रोजेक्टर कैन प्रोड्यूस स्टिल इमेज और मूविंग इमेज। ये जो प्रोजेक्टर है वो क्या काम कर सकते हैं, आपकी जो इमेजेस है उसको मूविंग भी कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए और उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पे दिखा सकते हो बहुत, और अपना डेटा जो है वो आप समझा सकते हो। तो मोस्ट कॉमन यूज़ इसका ये है। क्लासेस में इसका उपयोग होता है, अभी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड इन क्लासरूम, ऑफिसेज, ऑडिटोरियम एंड ऑल्सो एट प्लेस ऑफ वर्शिप एट द इनेबल्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वॉच वीडियो। मतलब जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स है वो अगर इनेबल होते हैं, योग्य नहीं होते हैं वो डायरेक्ट वॉच करने में, तो वहाँ पे फिर प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं और प्रोजेक्टर से स्क्रीन या सरफेस ऐसी दी जाती है। उस स्क्रीन और सरफेस पे इस प्रोजेक्टर के माध्यम से उस जो वीडियो है उस वीडियो को दिखाया जाता है। जैसे आप लोगों ने कई जगह देखा होगा आजकल लगते हैं, आजकल जगह जगह इवन तो शादियों में भी आजकल प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे वॉच वीडियो प्रेजेंटेशन और पिक्चर जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल कंप्यूटर। तो किस किस चीज़ों को दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है वो तो हमने देख लिया। आप किस किस को दिखा सकते हैं, किसी वीडियो को दिखा सकते हो प्रोजेक्टर के माध्यम से, किसी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हो, पिक्चर को दिखा सकते हो जो कि हमने जनरेट किए सिंगल कंप्यूटर से। कई बार होता है ना कि हम अपनी सारी पिक्चर्स, सारी इमेजेस सेव करके 1 बाय 1 पिक्चर भी जो है प्रोजेक्टर से दिखा सकते हैं। ये प्रोजेक्टर का आपका इमेज है, ये प्रोजेक्टर इस तरह का होता है। अगला अपना आता है जीपीएस। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब आपको इस जीपीएस के माध्यम से पता चल जाता है आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, और आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो जीपीएस से मिल सकती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस इज नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट टू नोन एज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये सैटेलाइट से चलता है, सभी को पता है। इवन तो हमारे मोबाइल में भी हम जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस कंपोज टू अ सेंडर एंड अ रिसीवर कंप्यूटर, तो जीपीएस अपन लगा सकते हैं, अपने भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं, अपने भी हो सकता है और सामने वाले के कंप्यूटर में भी हो सकता है, और ये सैटेलाइट से चलता है तो कोई इसमें वो नहीं है, इंटरनेट का यूज़ इसमें होता है। द जीपीएस इज एन सैटेलाइट इंटरेक्ट यूजिंग माइक्रोवेव सिग्नल्स टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, और इसमें जो माइक्रोवेव में सिग्नल्स आते हैं जो कि इस लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन होता है, इसका जो संबंध होता है वो सैटेलाइट से होता है। तो और ये काय के लिए किया जाता है, लोकेशन व्हीकल की स्पीड जानने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जीपीएस इज़ नाउ ए डेज यूज़ इन स्मार्टफोन में भी इसका यूज़ होता है, व्हीकल्स में भी लगाते हैं कई लोग। आप लोगों ने कार में देखा होगा, कार में अभी जो लेटेस्ट कारें आती हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, एंड एनी अदर ट्रैकिंग डिवाइसेस, और जितनी भी ट्रैकिंग डिवाइसेज हमको ट्रैक करना है तो वहाँ पे जीपीएस हम लगाते हैं। जैसे सपोज़ करो कि कोई क्रिमिनल है, तो अभी जो लेटेस्ट सिस्टम होता है तो क्रिमिनल के साथ कुछ इस तरह से उस डिवाइस को हम चुपके से लगा सकते हैं, या जासूसी करने वाले लोग इस तरीके से लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस की जा सके, तो ट्रैकिंग डिवाइस भी यही है। तो ये जीपीएस आपको जो दिख रहा है वो जीपीएस इस तरीके से काम करता है, और कहाँ कहाँ किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इमेज में जो दिख रहा है आपको, जैसे स्विगी वाले का हम ऑर्डर करते हैं तो स्विगी वाले का जो ऐप है वो पूरा जीपीएस दिखाता है, लाइव लोकेशन दिखाता है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, कितनी देर और लगेगी उसको आने में, और वो पूरा चलता हुआ दिखाता है मैप पर, ये सारी चीज़ें। तो जीपीएस से बहुत कुछ ईजी भी हो गया है। फिर अगला आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो एक बहुत बड़ी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर के डेटा को प्रिंट करने के काम आती है। ये सिमिलर है, समान है प्रिंटर के, बट प्रिंटर से बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है ये। देखते हैं हम इसको। अ प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स ग्राफिक, क्योंकि ये मेन यूज़ ग्राफिक को प्रिंट करने के काम में आता है। प्रिंटर से क्या होता है, आप सिर्फ इमेज, टेक्स्ट और ये प्रिंट कर सकते हो, वो भी पेपर पे। लेकिन पेपर के अलावा अगर हमको किसी पे प्रिंट करना हो, किसी फैब्रिक पे प्रिंट करना हो, जैसे हम फ्लैक्स प्रिंट करवाते हैं, तो फिर हमको प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ग्राफिक विथ हाई क्वालिटी इमेजेस इन मेनी कलर्स फॉर्मेट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, कई सारे कलर फॉर्मेट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट इज़ एनालॉग टू अ प्रिंटर बट हैज़ मोर एडवांटेज फीचर्स। लेकिन ये जो है प्रिंटर का एक रूप है, लेकिन इसमें कई सारे एडवांटेज फीचर है, कई सारे जो है नए ज़माने की सुविधाएं इसमें मौजूद है। द प्लॉटर अलाउज टू नॉट ओनली द ग्राफिक डिज़ाइन बट ऑल्सो टू प्रिंट लार्ज मैप्स। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, जो इंजीनियर वगैरह जो नक्शे बनाते हैं वो सबका भी आप इस प्लॉटर पे क्या निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग क्रिएट पिक्चर्स, 3D पोस्ट कार्ड्स, एडवर्टाइजिंग जो आपके साइन है वो, चार्ट्स एंड वेरियस डिज़ाइंस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग मशीन्स। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने फ्लैक्स का एग्जांपल दिया था, या बड़े बड़े जो बोर्ड बनते हैं वो, और आपको किसी भी तरह का जो ग्राफिक है जो आपको 3D फॉर्मेट में निकालना है, या कई सारे मल्टी कलर्स में निकालना है, आपको कुछ भी एडवर्टाइज करना है, तो उसको हम कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, देन हम उसको प्लॉटर की मदद से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। द प्रिंटर प्रिंट्स ओनली ऑन पेपर बट प्लॉटर कैन प्रिंट ऑन कार्डबोर्ड। आप प्रिंटर केवल पेपर पे ही क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, लेकिन प्लॉटर काय पे प्रिंट कर सकता है, कार्डबोर्ड पे कर सकता है, किसी फैब्रिक पे कर सकता है, किसी फिल्म पे, जैसे कार पे जो कांच पे जो फिल्म लगती है ना, उस तरीके से फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे। फिल्म मतलब मूवी की बात नहीं हो रही है। एंड अदर सिंथेटिक मटीरियल्स, और कोई भी सिंथेटिक मटीरियल है उस पर प्लॉटर प्रिंट कर सकता है। सम यूनिक मॉडल्स अलाउ टू द प्रिंट ऑन टी शर्ट्स, बैग्स, अदर
लाइट वेट क्लॉथिंग, आपने देखा होगा आजकल प्रिंटेड थैलियाँ चलती है सामान लाने ले जाने के लिए, बैग्स चलते हैं, है ना, कई सारे क्लॉथ आते हैं जिसमें हम प्रिंट करवाते हैं, तो ये सब इसकी मदद से होता है। प्लॉटर आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटर, अलग है बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट, फास्टर विथ हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स। ये मतलब प्रिंटर से अलग क्यों है, इनकी क्या विशेषता है, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल सही साथ प्रिंट करते हैं, फास्टर मतलब तेज़ होते हैं, विथ हाई रिजोल्यूशन। इसका जो प्रिंट निकलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो हाई रिजोल्यूशन क्वालिटी होती है। जैसे हाई डेफिनेशन टीवी होता है ना, HD हाई डेफिनेशन, ऐसे यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन में ग्राफिक को प्रिंट करते हैं। दैट वाई प्लॉटर यूज बाय इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स, इसीलिए तो जो प्लॉटर है उसका इस्तेमाल कौन करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं और आर्किटेक्चर करते हैं। आर्किटेक्चर भी वही काम करते हैं, नक्शा वगैरह बनाना, और मोस्टली इंजीनियर भी यही काम करते हैं, डिज़ाइन करना, कि जैसे अगर कोई मैप है वो किस तरह का बन रहा है, रोड किस तरह की बनेगी, या कोई बिल्डिंग किस तरह की बनेगी, या कोई प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा, वो सब हम इस पर डिफाइन करते हैं। फील्ड एज इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस वर एक्यूरेसी इज़ मैंडेटरी, तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग की फील्ड है या आर्किटेक्चर जो भी वर्क करते हैं, इनकी फील्ड में जो होता है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मैंडेटरी होती है, तो इसीलिए ये लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, प्लॉटर का। तो ये प्लॉटर है, आपको दिख रहा है, प्लॉटर की स्क्रीन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल बाय बाय।